हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम छवि कोठारी है, मैं इंडिया से हूँ। वेलकम टू माय हैंडी टैंडी ट्यूटोरियल चैनल। अगर अभी तक आपने मेरी सेकंड क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। मैंने उस क्लास में मस्ट बाय टूल्स के बारे में बताया हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको परचेज़ करने ज़रूरी हैं और आने वाली सारी क्लासेस में हम उन टूल्स का यूज़ करने वाले हैं। तो प्लीज़ जाके देखिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बॉल पे भी आपको उसका लिंक दिख रहा होगा। तो प्लीज़ उस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा। मेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाके ज़रूर देखिए। एंड आज की थर्ड क्लास में हम बात करेंगे वायर से शेप्स कैसे बनाते हैं। वायर से शेप बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेस ही नहीं बना पाएंगे तो आप उस पर वीविंग कैसे करेंगे। बिगिनर्स क्या करते हैं कि सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो वीविंग बना करना स्टार्ट कर देते हैं और स्टोन सेटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आपका वायर पे हाथ सेट ही नहीं है तो आप वीविंग कर ही नहीं सकते, उसमें फिनिशिंग ही नहीं आएगी। अगर आपको वायर रैपिंग सीखनी है तो आप स्टार्ट करेंगे वायर के बेस बनाने से, उसकी शेप्स बनाने से। देन आप अपना लेवल इंक्रीज करेंगे डे बाय डे। एंड वीविंग तो बहुत लास्ट का मैटर होता है, जब आपका हाथ वायर पे सेट हो जाता है तो उसके लिए आपको 5 to 10 डेज तक सिर्फ और सिर्फ आपको वायर्स की शेप्स बनानी है। चाहे आप उसका पेंडेंट बनाएं, चाहे उसकी आप इयररिंग्स बनाएं, लेकिन वायर शेप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक बेस होता है वायर रैपिंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका वायर का बेस ही क्लियर नहीं बन रहा है, उसका फिनिशिंग ही नहीं आ रही है, तो वीविंग तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी वीविंग में। तो बिगनर्स को मैं यही सजेस्ट करूँगी, सिर्फ और सिर्फ आप 5 to 10 डेज तक इयररिंग्स एंड पेंडेंट बनाएं शेप्स वाले, जैसे राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्पाइरल भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने सिर्फ शेप्स वाले इयररिंग्स बनाए थे। तो मेरे को क्या हो गया था कि दो बार मेरी प्रैक्टिस हो रही थी। एक बार इयररिंग सिंगल 2 पेयर्स होते हैं इयररिंग्स में, तो मैं 2 बार एक ही चीज़ को बना रही थी, तो मेरी अच्छे से प्रैक्टिस हो पा रही थी। तो प्लीज़ आप सिर्फ शेप्स बनाइए। तो आज की थर्ड क्लास सिर्फ शेप्स बनाने वाले हैं, एंड नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, उसी शेप्स पे वीविंग करेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थर्ड क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में हम डिफरेंट शेप के पेंडेंट बेस बनाएंगे। पेंडेंट बेस बनाने के लिए हमने 18 गेज का वायर लिया है, लेकिन आप 16 गेज का वायर भी ले सकते हैं। लेकिन 16 गेज का वायर बहुत हार्ड होता है और बिगिनर्स उसके साथ वर्क नहीं कर पाते हैं, तो 18 गेज के वायर से भी आप शेप बना सकते हैं। तो सबसे पहले राउंड शेप का पेंडेंट बनाएंगे। 18 गेज का वायर लेंगे और 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये 1.5 इंच का मार्क हमने पेंडेंट बेल का बेस बनाने के लिए लगाया है। अब फ्लैट नोज प्लायर लेंगे और प्लायर से वायर को 1.5 इंच के मार्क पर पकड़ेंगे और वायर को बेंड करेंगे। वायर को राउंड शेप देने के लिए कोई भी राउंड शेप बॉटल पाइप या रिंग रोल यूज़ कर सकते हैं। मैं रिंग रोल यूज़ कर रही हूँ, और रिंग रोल में नंबर होते हैं, तो आप कोई भी साइज़ का राउंड शेप बना सकते हैं। मैं 29 नंबर पर सर्कल बना रही हूँ। वायर को 29 नंबर के ऊपर रखेंगे और अपने थंब का यूज़ करेंगे, वायर को रिंग रोल की शेप में घुमाएंगे और एक सर्कल की शेप बनाएंगे। एंड देन वायर को बेल बेस पर 2 बार रैप करेंगे। प्लायर से वायर को दबाएंगे, वायर को रिंग रोल से बाहर निकाल लेंगे और वायर को बैक साइड ले जाकर एक्स्ट्रा वायर कट कर देंगे। एंड प्लायर से वायर एंड को दबा देंगे। अगर सर्कल की शेप
अनइवन है तो दोबारा से राउंड शेप की रिंग रोल में डालकर नीचे की तरफ पुश करेंगे, जिससे वायर की शेप सही हो जाएगी। अब पेंडेंट की बेल बनाएंगे। बेल बनाने के लिए फ्लैट नोज प्लायर से बेल वायर बेस को रैपिंग के बाद होल्ड करेंगे और वायर बेस को आगे की तरफ बेंड कर देंगे। अब राउंड नोज प्लायर लें और बेल वायर को जहाँ से बेंड किया है वहाँ से पकड़ें और वायर को पीछे की तरफ ले जाएं और एक लूप बनाएं। अब लूप को आप फ्लैट नोज प्लायर से पकड़ें और एक्स्ट्रा बेल वायर को वायर पर 2 बार रैप करेंगे और एंड को पीछे फर्स्ट वायर से मिला देंगे। आप फ्लैट नोज प्लायर का यूज़ करके वायर को पीछे की तरफ ले जाएं और वायर को दबा दें और बेल को सीधा करें। बेल को सीधा करने के लिए आप 2 प्लायर का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर बेल बनाने में पेंडेंट की शेप अनइवन हो गई है तो आप रिंग रोल का यूज़ करें और शेप को दोबारा से सही करें। इसको दोबारा से रिंग रोल में डालेंगे और नीचे की तरफ पुश करेंगे तो वायर अपने आप दोबारा से राउंड शेप ले लेगा। अगर जो वायर के एंड्स हैं चुभ रहे हैं तो आप फाइलर लेंगे और जो वायर के एंड्स हैं उसे सेंड करेंगे। वायर को फाइलर से सेंड करने से वायर के जो एंड हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। ये पेंडेंट का बेस हमने डेट्स ऑफ वायर से बनाया था, सो ये इजीली बेंड हो सकता है। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसको हैमर करेंगे। हैमर ब्लॉक पर वो ही पार्ट रखेंगे जो आपको हैमर करना है। मैं सिर्फ सर्कल पार्ट को हैमर करूँगी और बेल पार्ट को भी हम हैमर करेंगे दोनों साइड से। आपका राउंड शेप पेंडेंट रेडी है। अगर आप इसे एज अ ईयरिंग यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको लूप को फ्रंट साइड में करके इसमें ईयरिंग हुक भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे स्क्वायर शेप पेंडेंट बेस। इस शेप को बनाने के लिए हमने 18 गेज का डेट्स ऑफ राउंड वायर लिया है। सबसे पहले पेंडेंट बेल बेस के लिए वायर पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच वायर हम पेंडेंट की बेल बनाने के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए हमने 1.5 इंच पर मार्क किया है। अब फ्लैट नोज प्लायर लेंगे और जहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्क किया था, प्लायर से वायर को होल्ड करेंगे वहाँ पर एंड वायर को बेंड करेंगे। अब रूलर लेंगे, अब वायर पे मार्किंग करेंगे जिससे हम वायर के स्क्वायर शेप बेस बनाएंगे। तो मार्किंग के लिए हम 1.5 इंच के मार्क से
1 इंच, 2 इंच, 3 इंच एंड 4 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्किंग हमने जो स्क्वायर शेप बनेगी उसके लिए करी है। इससे जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा। अब फ्लैट नोज प्लायर लेंगे और जहाँ आपने 1 इंच का मार्क किया था, प्लायर से वायर को वहाँ पे होल्ड करेंगे एंड देन वायर को अंदर की तरफ बेंड करेंगे एंड देन 2 इंच पर भी वायर को अंदर की तरफ बेंड करेंगे एंड 3 इंच पर भी वायर को अंदर की तरफ इस तरीके से बेंड करेंगे। अब प्लायर की हेल्प से वायर को स्क्वायर शेप देंगे। शेप बिल्कुल स्क्वायर होनी चाहिए, तो आप प्लायर का यूज़ करके आप अपने स्क्वायर शेप को परफेक्ट बनाएंगे। स्क्वायर शेप की चारों साइड जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए। अब वायर के 4 इंच मार्क को भी हॉरिजॉन्टल बेंड करेंगे। बेल बेस वायर के ऊपर आना चाहिए वायर। बेल बनाने के लिए जो 1.5 इंच का वायर है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए एंड 1 इंच एंड 4 इंच का पॉइंट एक दूसरे से मिलना चाहिए। एंड अब फिंगर एंड थंब के बीच में वायर को टाइटली पकड़ेंगे और एक राउंड लेंगे। जो आपका बेस वायर है उसे आप बेल वायर के बेस पर 2 बार रैप करेंगे एंड ये करने के लिए आप प्लायर का यूज़ कर सकते हैं। प्लायर से अच्छे से वायर को टाइट करेंगे। ये थोड़ा हार्ड हो सकता है क्योंकि 18 गेज को रैप करना थोड़ा हार्ड होता है, बट आप प्लायर की हेल्प से इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब वायर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इसको प्लायर से अच्छे से टाइट कर देंगे। अगर आपके स्क्वायर बेस की शेप थोड़ी अनइवन हो गई है तो आप प्लायर से उसको सही कर सकते हैं। जब हम बेल वायर पे रैप करते हैं तो थोड़ा सा अनइवन हो जाती है शेप, तो आप उसको प्लायर से सही कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से पीछे टाइट करके जो एक्स्ट्रा वायर है पीछे की तरफ कट कर देंगे और प्लायर से इसके वायर एंड को दबा देंगे और बेल वायर के को सीधा करके, अगर आपकी स्क्वायर शेप अनइवन हो गई है तो उसे भी सही करेंगे। इसको थोड़ा सॉफ्टली करिएगा, अदरवाइज़ प्लायर के निशान आपके वायर बेस पे लग सकते हैं। अब पेंडेंट की बेल बनाएंगे। बेल बनाने के लिए फ्लैट नोज प्लायर के एंड पॉइंट से वायर को रैप के बाद पकड़ें और वायर को आगे की तरफ बेंड करें। अब राउंड नोज प्लायर लेंगे और वायर को बेंड पॉइंट पे प्लायर्स के एंड से पकड़ेंगे और वायर को पीछे की तरफ ले जाकर एक लूप बनाएंगे। अब फ्लैट नोज प्लायर लेंगे और लूप को होल्ड करेंगे प्लायर से एंड जो एक्स्ट्रा वायर है उसको बेल बेस वायर पे 2 बार रैप करेंगे। इसके एंड पार्ट को आपको पीछे की तरफ ले जाना है। आप प्लायर की हेल्प से इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और जो फर्स्ट एंड है उससे इस सेकेंड एंड को मिला देंगे। ये थोड़ा हार्ड होता है पीछे की तरफ ले जाना वायर।
आप चाहें तो थोड़ा सा बेल वायर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो आप उसको ईज़िली पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिया है वायर, बट अगर आप एक्स्ट्रा वायर लेंगे तो आपको थोड़ा ईजी होगा इसे पीछे की तरफ ले जाना। अगर आपकी बेल स्ट्रेट नहीं है तो आप 2 प्लायर से उसको स्ट्रेट करेंगे। और जो आपकी रैपिंग है उसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके आएंगे और दोनों एंड को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अगर आपका बेल पार्ट थोड़ा टेढ़ा हो गया है रैपिंग के बाद, तो आप 2 प्लायर की हेल्प से उसको सीधा भी कर सकते हैं। एक प्लायर से रैपिंग को होल्ड करिएगा, दूसरे प्लायर से बेल पार्ट को सीधा कर लीजिएगा। आपका स्क्वायर शेप बेस इस तरीके का दिखेगा। अगर आपको लगता है शेप अभी भी ठीक नहीं है तो आप प्लायर से उसको ठीक कर सकते हैं। प्लायर को थोड़ा सॉफ्टली यूज़ करिएगा वायर पे, अदरवाइज़ वायर पे उसके निशान आ जाते हैं। हमने जो बेस बनाया है वो डेड सॉफ्ट वायर से बनाया है, तो इसलिए हम इसको हार्ड करेंगे। हार्ड करने के लिए हम इस पर हैमर यूज़ करेंगे। हैमर करने के बाद इसका जो वायर है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हैमर से वायर बहुत हार्ड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो बेंड नहीं होता है ईजीली। हम इसका सिर्फ स्क्वायर पार्ट और बेल पार्ट को ही हैमर करेंगे, क्योंकि हमें वही स्ट्रॉन्ग करना है। रैपिंग पार्ट ऑलरेडी हार्ड है, तो उसको हैमर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बेल पार्ट एंड स्क्वायर पार्ट को ही हमें हैमर करना है। स्क्वायर शेप पेंडेंट बेस रेडी है। बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बना है, तो आपको ऐसे ही बनाना है। सो नेक्स्ट हम बनाएंगे डायमंड शेप। डायमंड शेप बनाने के लिए हम सेम 18 गेज का वायर यूज़ कर रहे हैं। अगेन सबसे पहले पेंडेंट बेल बेस के लिए वायर पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब फ्लैट नोज प्लायर लेंगे और 1.5 इंच मार्क पर प्लायर से वायर को होल्ड करके वायर को बेंड करेंगे। थोड़ा कम बेंड करना है। रूलर लेंगे और 1.5 इंच के मार्क से लेकर वायर पर 1 इंच पर मार्क करेंगे। देन हाफ इंच पर मार्क करेंगे। देन अगेन नेक्स्ट हाफ इंच पर मार्क करेंगे एंड देन 1 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्किंग हमने डायमंड शेप बनाने के लिए करी है। अब फ्लैट नोज प्लायर लेंगे और 1 इंच मार्क पर वायर को होल्ड करके वायर को अंदर की तरफ बेंड करेंगे। नेक्स्ट मार्क को होल्ड करेंगे और अंदर की तरफ बेंड करेंगे एंड देन अगेन नेक्स्ट मार्क को होल्ड करके उसे अंदर की तरफ बेंड करेंगे। इस तरीके से आप अपनी डायमंड शेप बनाएंगे। अगर शेप सही नहीं है तो प्लायर से उसे सही कर सकते हैं। फर्स्ट मार्क और लास्ट मार्क एक दूसरे के बराबर में होने चाहिए, इस तरीके से। अब लास्ट मार्क को होल्ड करेंगे और हॉरिजॉन्टली बेंड करेंगे। प्लायर से इसको होल्ड करके इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे वायर को। हमें बेस वायर पे 2 बार रैप करना है इस वायर को, इस तरीके से। अब प्लायर से इसको टाइट भी कर दीजिएगा। अच्छे से टाइट करके इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे।
पीछे की तरफ ले जाके इसको प्लायर से टाइट कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा वायर है उसको पीछे की तरफ कट कर देंगे और जो एंड है उसे प्लायर से दबा देंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी शेप ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो आप उस प्लायर की हेल्प से उसको सही कर सकते हैं। और ये जो हमने रैप करे है उसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिएगा, तो ये वायर स्लिप नहीं होगा। ये शेप बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिगिनर्स के लिए, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा इसे बनाते टाइम। अब पेंडेंट का बेल पार्ट बनाएंगे। बेल बनाने के लिए फ्लैट नोज प्लायर के पॉइंट से वायर को रैप के बाद पकड़ेंगे और वायर को आगे की तरफ बेंड करेंगे। अब राउंड नोज प्लायर लेंगे और वायर को बेंड पॉइंट पर राउंड नोज प्लायर्स के एंड से पकड़ेंगे और वायर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक लूप बनाएंगे। अब फ्लैट नोज प्लायर लेंगे और लूप को होल्ड करके जो एक्स्ट्रा वायर है उसको बेस वायर पे 2 बार रैप करेंगे और वायर एंड को पीछे की तरफ प्लायर की हेल्प से ले जाएंगे और जो फर्स्ट एंड है उससे लास्ट एंड को मिला देंगे। अगर रैप करने में आपकी बेल थोड़ी टेढ़ी हो जाती है तो प्लायर की हेल्प से उसको सीधा करिएगा। अगर आप बिगनर है तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है बनाना, लेकिन आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली बन जाएगा। अगर शेप थोड़ी अनइवन है तो आप प्लायर से उसे सही कर सकते हैं। थोड़ा प्लायर को जेंटली यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ प्लायर के निशान आपके वायर पे आ सकते हैं। अगर कोई भी निशान आपके वायर पे आता है प्लायर का, तो आप उसको फाइलर से सेंड करके रिमूव कर सकते हैं। अब ये थोड़ा डेड सॉफ्ट वायर से बनाया था, इसलिए हमें इसको हैमर करना होगा ताकि ये हार्ड हो जाए और एक अच्छी सी शेप ले ले और स्ट्रॉन्ग वायर बेस बन जाए। हम इसका बस डायमंड पार्ट हैमर करेंगे और बेल पार्ट हैमर करेंगे। जहाँ हमने रैप करा है वहाँ पे हम इसको हैमर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो शेप में ही रहेगा। सिर्फ लूप को ही हैमर करना है आपको, जहाँ पे आपने रैप किया है उसको हैमर नहीं करना है। तो उतना ही पार्ट ब्लॉक पे रखिएगा जितना आपको हैमर करना है। सो आपका डायमंड शेप पेंडेंट रेडी है। डायमंड शेप पेंडेंट रेडी है आपका। इस तरीके से आपको ये बनाना है। नेक्स्ट हम बनाएंगे स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप बनाने के लिए हम अगेन 18 गेज का डेड सॉफ्ट राउंड वायर लेंगे। अब राउंड नोज प्लायर लेकर एक लूप बनाएंगे। आप ये लूप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा बना सकते हैं। मैं राउंड नोज प्लायर जो है उसके मिडिल से ये लूप बना रही हूँ। ये लूप जो आपने सेंटर में बनाया है ये बहुत परफेक्ट होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, क्योंकि इसके चारों तरफ ही जो बाकी का वायर है वो रैप होता है और स्पाइरल शेप बनती है। तो ये लूप का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब इस लूप को होल्ड करके इसके चारों तरफ वायर को रैप करेंगे। अब इस तरीके से प्लायर से इसको होल्ड करके वायर को इसके चारों तरफ रैप करते चले जाएंगे।
थोड़ा थोड़ा करके आपको रैप करना है, एक साथ सारा रैप मत करिएगा, अदरवाइज़ ये अनइवन हो जाएगी, इसका वायर की शेप बेकार हो जाएगी। और नाउ थोड़ा थोड़ा करके इसको हैमर भी करते जाएंगे तो ये अपनी शेप नहीं लूज़ करेगा। हैमर करने से अपनी शेप में रहता है और स्ट्रॉन्ग बना रहता है। तो थोड़ा थोड़ा रैप करेंगे, फिर देन अगेन इसको हैमर करेंगे, फिर रैप करेंगे एंड देन फिर अगेन हैमर करेंगे हम। अगेन इसको हैमर करेंगे, हैमर बहुत हल्के हाथ से करना है, अदरवाइज इसमें डेंट्स आ जाएंगे। आप फिंगर की हेल्प से भी इसको रैप कर सकते हैं। कोशिश करिएगा आप ज़्यादा बड़ा स्पायरल ना बनाएं, क्योंकि जैसे जैसे स्पायरल बड़ा होता चला जाता है वायर में गैप आना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करिएगा 5 to 6 लेयर्स ही दीजिएगा अपने स्पायरल में। अगेन इसको हैमर करेंगे, बहुत हल्के हाथ से हैमर करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड हैमर नहीं करना है इस पर, अदरवाइज़ ये अनइवन हो जाएगा और शेप लूज़ कर देगा अपनी। अगर वायर के बीच में गैप आ जाता है तो थोड़ा वायर को अंदर की तरफ मूव करके बाहर की तरफ करेंगे तो उसका गैप चला जाएगा। थोड़ा आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है ये वाली शेप। जहाँ से वायर आपने स्टार्ट किया था स्पाइरल के लिए उसी की सिध में आपको लूप बनाना है पेंडेंट के लिए। जहाँ से आपने स्पाइरल के लिए वायर स्टार्ट किया था, जब वो आ जाएगा उसी के ऊपर आपको लूप बनाना है। राउंड नोज प्लायर लेंगे और वायर को इसके अराउंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके एक लूप बनाएंगे। आप इस लूप को साइड वेज में भी बना सकते हैं और फ्रंट वेज में भी बना सकते हैं। मैं मोस्टली इसे फ्रंट वेज में बनाती हूँ। अगर आपकी स्पाइरल में हल्का सा गैप आ रहा है तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। जब ये आपका स्पाइरल बन जाए तो आपको इसको पूरे को हैमर करना है, बहुत सॉफ्टली इसको हैमर करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड हैमर नहीं करना है इसे, अदरवाइज़ ये अपनी शेप खो देगा। अगर हैमर के बाद अगर शेप थोड़ी सी चेंज हुई है तो आप उसको प्लायर से सही कर सकते हैं। आपका स्पाइरल कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। या तो आप इसमें ईयरिंग हुक डाल सकते हैं, क्योंकि इसका लूप जो है फ्रंट में है तो ईयरिंग भी बना सकते हैं। और अगर आपको पेंडेंट डालना है तो उसके लिए आपको अलग से एक पेंडेंट के लिए कुंदा बनाना पड़ेगा। मैंने एक बना के रखा हुआ है, तो इस तरीके से आप इसमें एक कुंदा डाल देंगे पेंडेंट के लिए। तो आपका ये स्पाइरल पेंडेंट रेडी है। आप चाहें तो इसे 16 गेज से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। मैंने ये 18 गेज से बनाया, तो आप 18 गेज से भी बना सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट हम बनाएंगे रेक्टेंगल शेप पेंडेंट बेस। इस शेप को बनाने के लिए भी हमने 18 गेज का डेप्थ ऑफ राउंड वायर लिया है। सबसे पहले पेंडेंट बेस के लिए वायर पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब प्लायर लेंगे और 1.5 इंच मार्क पर प्लायर से वायर को होल्ड करेंगे और वायर को बेंड करेंगे।
अब रूलर लेंगे और 1.5 इंच मार्क से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 1.5 इंच मार्क के बाद हम मार्क करेंगे 1 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर से हम मार्क करेंगे 1 इंच, देन नेक्स्ट मार्क हम करेंगे 1 इंच से 2 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर से हम अगेन मार्क करेंगे 1 इंच, एंड देन 1 इंच मार्क से हम करेंगे 1 सेंटीमीटर अगेन। ये थोड़ी मार्किंग डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप रिपीट करके भी देख सकते हैं मैंने कैसे मार्किंग करी है। मैं दोबारा से बता देती हूँ हमने मार्किंग कैसे करी है। 1.5 इंच के मार्क से 1 सेंटीमीटर, देन 1 इंच, देन 2 सेंटीमीटर, देन 1 इंच, देन 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने मार्किंग करनी है इसकी। और फ्लैट नोज प्लायर लेंगे और 1 सेंटीमीटर के मार्किंग पर होल्ड करके अंदर की तरफ वायर को बेंड करेंगे। देन 1 इंच के मार्क को होल्ड करके अंदर की तरफ वायर को बेंड करेंगे। देन 2 सेंटीमीटर के मार्क को होल्ड करके अंदर की तरफ बेंड करेंगे। अगर शेप इसकी थोड़ी अनइवन हो गई है तो आप प्लीज़ पहले इस शेप को सही करिएगा। देन 1 सेंटीमीटर के मार्क को होल्ड करके अंदर की तरफ इसको बेंड करेंगे। इस तरीके से आपको शेप बनानी है। बेल वायर को बिल्कुल स्ट्रेट करिएगा और अगर रेक्टेंगल शेप थोड़ी अनइवन है तो प्लायर की हेल्प से उसे बिल्कुल शेप में लाइएगा एंड देन हम बेल बनाएंगे। अब जो हमने लास्ट मार्क किया था प्लायर से उसे होल्ड करेंगे और वायर को बेल बेस वायर के ऊपर से पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसको भी हमें 2 बार रैप करना है बेल बेस वायर पे इस तरीके से, और प्लायर से इसको थोड़ा टाइट कर दीजिएगा। ये शेप बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिगनर्स के लिए क्योंकि इसमें जो बेल पार्ट होता है वो सेंटर में होता है और शेप्स में कॉर्नर में होता है, बट इसमें सेंटर में होता है। सो नाउ एक्स्ट्रा वायर को हम काट देंगे। अब थोड़ा प्लायर से जो वायर एंड है उसे टाइट कर दीजिएगा अंदर की तरफ। आपको शेप बिल्कुल परफेक्ट बनानी है रेक्टेंगल। अगर शेप आपकी अनइवन है थोड़ी सी तो आप प्लायर की हेल्प से उसको बिल्कुल रेक्टेंगल शेप दे सकते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है शेप बनाना, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब पेंडेंट का बेल पार्ट बनाएंगे। बेल बनाने के लिए फ्लैट नोज प्लायर से वायर को रैप के बाद पकड़ेंगे और आगे की तरफ बेंड करेंगे। अब राउंड नोज प्लायर लेंगे और बेंड पॉइंट से वायर को पकड़ेंगे और वायर को पीछे की तरफ ले जाकर एक लूप बनाएंगे। अब फ्लैट नोज प्लायर लेंगे और इसको लूप को होल्ड करके जो एक्स्ट्रा वायर है उसको वायर पे 2 बार रैप करेंगे। वायर के एंड को आप प्लायर की हेल्प से पीछे की तरफ ले जाएंगे और फर्स्ट एंड से मिला देंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा वायर भी ले सकते हैं बेल के लिए। मैंने 1.5 इंच लिया है, आप 2 इंच का वायर भी ले सकते हैं तो वो थोड़ा इजी होगा आपके लिए बेंड करना।
अगर आपकी रेक्टेंगल शेप थोड़ी अनइवन बनी है तो आप उसको प्लायर की हेल्प से थोड़ा सही कर सकते हैं। प्लायर को थोड़ा जेंटली यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ प्लायर के मार्क्स आपके वायर पे आ जाएंगे। ये शेप थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है बनानी, क्योंकि इसका जो बेल पार्ट होता है वो सेंटर में होता है, बट एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत इजी होगा आपके लिए बनाना। आपकी शेप कुछ इस तरीके की बननी चाहिए। अब ये थोड़ा डेड सॉफ्ट वायर से बनाया था हमने, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए हमें हैमर करना है, जैसे हमने और शेप्स को किया है। तो इसका बेल पार्ट और रेक्टेंगल पार्ट हम हैमर करेंगे। रैप वाला पार्ट हम हैमर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग बहुत है। बेल लूप को भी हमें हैमर करना है। आपका रेक्टेंगल शेप पेंडेंट बेस रेडी है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी शेप बना सकते हैं और अलग अलग साइज़ में बना सकते हैं। मैंने आज आपको 5 शेप बनानी सिखाई है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी शेप बना सकते हैं और कितना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं शेप के साथ। शेप बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से शेप नहीं बना पाएंगे, बेस नहीं बना पाएंगे, तो आप उस पर वीविंग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपका शेप बिल्कुल परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर वीविंग करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी एंड मैंने पूरी कोशिश करी है आपको वायर से शेप बनाना सिखाने की। इसके अलावा भी बहुत सारी शेप होती हैं, मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स जो शेप होती हैं वो बनाना सिखाया है। इसके अलावा भी आप अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं शेप्स में। बहुत सारी शेप्स होती हैं जो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ इस क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है। ये सिर्फ एक रेफरेंस क्लास होती हैं जो जिससे आपको पता चल जाए कि बेसिक जो शेप्स होती हैं वो कैसे बनती हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं शेप्स के साथ। तो मैं बिगनर्स को यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप 5 to 10 डेज़ तक सिर्फ और सिर्फ शेप बनाइएगा। शेप से चाहे आप इयररिंग्स बनाएं या पेंडेंट बनाएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप वायर बेस से बनाइएगा, शेप से बनाइएगा। सो क्या होगा, उससे आपका हाथ जो है सेट हो जाएगा वायर पे, एंड उसके बाद आप वीविंग करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। बिगनर्स क्या करते हैं कि और आर्टिस्ट का वर्क देख के इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो वीविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टोन सेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनका बेस ही क्लियर नहीं होता और वो इंडिकेट वर्क की तरफ चले जाते हैं, फिर उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले स्टार्ट करना है वायर का बेस बनाने से, उनकी शेप्स बनाने से। तो उससे क्या होगा, आपका हाथ जो है वायर पे सेट हो जाएगा और आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो प्लीज़ इतनी जल्दी मत मचाइए। वायर रैपिंग को एक दिन में कोई नहीं सीख पाता है। तो आपको अगर वायर रैपिंग सीखनी है तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी और स्टेप बाय स्टेप आपको अपना लेवल इंक्रीज़ करना होगा, जिससे क्या होगा, आपके वायर वर्क में जो होगा फिनिशिंग आएगी। तो प्लीज़ आप मेरी क्लासेस को फॉलो करिएगा। और अगर आप अब मेरे काम को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिएगा। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एंड फेसबुक पे भी मेरा पेज है, उसे भी लाइक करिएगा, एंड उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप मेरा वर्क को परचेज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे एटसी शॉप पे विज़िट करिएगा। मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो प्लीज़ जाइए और प्लीज़ चेकआउट करिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, जिन्हें इस वीडियो की नीड है उनके साथ शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जो भी नई क्लास आएगी आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी शेप्स पे वीविंग करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आई होप आपकी शेप्स बहुत परफेक्ट हो जाएंगी, जिससे आप वीविंग करना स्टार्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। नमस्ते।